नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। उत्तर प्रदेश दाखिल खारिज और बैनामा ऑनलाइन प्रोसीजर, यानी कि अब बहुत से राज्यों में दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होती है। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि दाखिल खारिज यानी प्रॉपर्टी मोटेशन उसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी यानी कि राज्य में जो ज़मीन खरीदता है और उसे अपने नाम कराकर यानी उसका मालिकाना हक प्राप्त करता है, यानी कि दाखिल खारिज उसे ही कहा जाता है। अगर किसी भी दाखिल खारिज को करवाना हो, यानी कि आपकी कोई ज़मीन है और उसने आपकी उसकी रजिस्ट्री कराई है, उसके बाद रजिस्ट्री के दाखिल खारिज करवाना है तो उसे राज्य के राजस्व विभाग के ऑफिसर के पास जाकर यानी अप्लाई करना होता है। यानी कि जो राज्य का आपके तहसील वगैरह का जो राजस्व विभाग का जो ऑफिस है उसके अंदर उसे ऑनलाइन कराना पड़ता है। और हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को बड़ी राहत इसलिए दी है कि दाखिल खारिज और बैनामा प्रोसीजर अब ऑनलाइन कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी इस प्रोसीजर को ऑनलाइन ही कर दिया गया है। तो आइए आज इसी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी करेंगे कि आखिर दाखिल खारिज प्रॉपर्टी मोटेशन क्या होता है और प्रॉपर्टी मोटेशन किस प्रकार से होता है। वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मोटेशन के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, अगर आपने कोई भूमि की रजिस्ट्री कराई है और जब आपका मोटेशन होगा तो वो भूमि आपके पास उसका कब्जा होना चाहिए, तभी आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर मोटेशन यानी दाखिल खारिज होगा। क्योंकि कानून के माध्यम से यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी आया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भूमि ली है और जब मोटेशन का नंबर आता है तो मोटेशन के समय पर उसके कब्जे में वो भूमि नहीं रहती है। अगर आपने उस भूमि की रजिस्ट्री करा ली है तो उस भूमि के ऊपर भी आपका कब्जा तुरंत होना जाना चाहिए। पता चला कि लेखपाल धारा 30 के अंतर्गत जब उस मोटेशन की जांच करेगा यानी कि उस दाखिल खारिज की जांच करेगा और वहाँ पर उसे इस बात का पता चल जाता है तो इस भूमि के ऊपर जिस आदमी का नाम दाखिल खारिज हो रहा है उसके नाम यानी कि उसके कब्जे में वो भूमि नहीं है, तो इस आधार पर यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि उस व्यक्ति के नाम यानी दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं कि आखिर दाखिल खारिज क्यों कराना जरूरी होता है और दाखिल खारिज के फायदे क्या होते हैं। वीडियो में विस्तार से दाखिल खारिज का मतलब होता है, अगर किसी भूमि को आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको पुराने मालिक या उसका मालिकाना हक और उस जमीन के कागज से हटवाकर अपना नाम जमीन के कागजों में दर्ज करवाना पड़ता है। यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति से भूमि ले रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम आप उस कागजों से हटाएंगे और अपना नाम जब आप उसमें दर्ज कराएंगे तो इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद आपको दाखिल खारिज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़मीन रजिस्ट्री के बाद 15 से 30 दिन के बीच यानी दाखिल खारिज करवाना जरूरी होता है। और दाखिल खारिज करवाने से ही कानूनी रूप से एक व्यक्ति अपनी ज़मीन का मालिक बन पाता है। यानी कि जो उसने उस भूमि को खरीद लिया है तो उस भूमि के ऊपर जब उसका दाखिल खारिज हो जाता है तभी वो उस भूमि का मालिक बन पाता है। यदि दुर्भाग्यपूर्ण यानी कि ज़मीन का कोई मालिक या प्रॉपर्टी मालिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में दाखिल खारिज करवाना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है और उसका दाखिल खारिज ही आपने नहीं कराया है, तो उसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी का मालिक मर जाता है तो वो विरासत उसके बच्चों के नाम चली जाती है। तो यही ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति की आपने भूमि खरीदी है तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने से पहले पहले आपको उस भूमि का दाखिल खारिज करवा लेना जरूरी होता है। यानी कि दाखिल खारिज करवाने के लिए यूपी के नागरिकों को एक पहली बार ऑफिशियल जाना पड़ता था, लेकिन इसी वजह से समय और धन दोनों को काफ़ी खर्च हो जाता था। यानी कि पहले ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब यूपी सरकार ने जो दाखिल खारिज का प्रोसीजर है उसे ऑनलाइन कर दिया है और साथियों जिसकी वजह से नागरिकों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। और ये एक ही प्रदेश के अंदर नहीं, अनेकों प्रदेशों के अंदर भी अब ऑनलाइन प्रोसीजर यानी आ रहा है और इससे लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है। ऑनलाइन होने से उसके जो समय का धन भी बचता है और उसका समय भी बचता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी पर हो रही जो जालसाजी की और कमी जो यानी जो खामी होंगी वो आ जाएंगी सामने कि इस प्रॉपर्टी में इस प्रकार की कमी है, जब भी उसके ऊपर मोटेशन होगा उस व्यक्ति का। और इस पर उत्तर प्रदेश दाखिल खारिज बैनामा ऑनलाइन फार्म भी भरा जाता है, जिसका प्रोसीजर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी करेंगे कि दाखिल खारिज क्यों कराना
दाखिल खारिज को कराना क्यों ज़रूरी होता है और कानून को लेकर इसके अंदर इस प्रकार के फंदे हैं कि अगर आपने किसी भूमि का दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं तो उस भूमि के ऊपर आपका कब्जा भी होना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में दाखिल खारिज करने का क्या नियम है, तो दाखिल खारिज का नियम है कि क्रेता के द्वारा यानी किसी भी ज़मीन को खरीदी जब जाती है तो तब उस ज़मीन की रजिस्ट्री होती है और उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य होता है, जिसके अंतर्गत यानी कि पुराने और मालिक नया नाम हटाकर जो नया मालिक होता है उसका नाम, जिसने रजिस्ट्री कराई है उसका नाम 90 दिनों के अंदर उसके अंदर जोड़ने का पूरा प्रावधान होता है। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराने में कितने दिन लगते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि निबंधन विभाग के द्वारा यानी कि जो रजिस्ट्री रद्द करने के लिए 90 दिन का समय भी निर्धारित किया गया है और इसीलिए रजिस्ट्री को 90 दिन के बाद दाखिल खारिज कराने के लिए अप्लाई करना होता है। यानी कि यूपी दाखिल खारिज कराने में कितना पैसा लगता है, आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बता दूं कि यूपी के अंदर जो दाखिल खारिज होता है वो कितने दिनों के अंदर होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कितने पैसे लगते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश अपनी ज़मीन में दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, तो भूलेख विभाग में यानी कि 2000 से लेकर 3000 रुपये चुकाने पड़ते हैं। हालांकि ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के लिए आपको वकील की फीस भी अलग से लग जाती है। अगर हम कुल मिलाकर इस खर्चे की बात करें तो 5000 से 6000 रुपये लग जाते हैं दाखिल खारिज के अंदर। दाखिल खारिज नहीं होने पर क्या होगा, अब मान लीजिए कि आपकी ने किसी भूमि की रजिस्ट्री कराई है और आपने उसका दाखिल खारिज वर्षों से नहीं कराया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दाखिल खारिज नहीं होने का मतलब यह है कि उस जगह पर कोई किसी प्रकार का विवाद चल रहा है और जिसने आपको ज़मीन बेची है यानी कि उसने पुराने मालिक के साथ धोखाधड़ी की और इस वजह से ज़मीन पर आपने मालिकाना हक यानी घर, इस पर जो मालिकाना हक होता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दाखिल खारिज होने के बाद क्या होता है। रजिस्ट्री के बाद जब नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज होता है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाला, जो प्रॉपर्टी का खरीदने वाला है उसकी सही से मालिक बन जाता है और संपत्ति से जुड़े सभी अधिकार उसके पास आ जाते हैं। दाखिल खारिज का मतलब है कि रजिस्ट्री के आधार पर यानी कि संपत्ति का स्वामित्व और सरकारी रिकॉर्ड, आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दाखिल खारिज बनावा करने का फायदा क्या है। आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर यानी कि उसकी रजिस्ट्री करवा दी है तो लेकिन वो सरकारी राजस्व के दर्ज आंकड़ों की में मौजूद नहीं है, तो मतलब प्रॉपर्टी अभी भी पुराने मालिक के नाम पर ही दर्ज है। ऐसे में आप सरकार की नज़र में यानी उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होंगे और यदि सरकार प्रॉपर्टी किसी भी स्कीम में अधिग्रहण करती है यानी कि कोई हाईवे निकल जाता है, रेल निकल जाते हैं या किसी भी पर्पज में उस भूमि को यानी कि अधिग्रहण होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसका अधिग्रहण करती है, तो वो जो मुआवजा देगी वो पुराने मालिक को देगी, क्योंकि आपका उन सरकारी कार्यों में दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि ये ज़मीन इसने बेच दी है या इस ज़मीन का मालिक ये है, जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, जब तक इस बात का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है कि इस भूमि का मालिक कौन होगा। यानी कि पुराने मालिक को ही उसका मुआवजा मिलेगा और ऐसे दाखिल खारिज म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब करवाने के बाद सरकारी राजस्व आंकड़ों में आपका नाम दर्ज होता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।